तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वो लेडी लियांगजी को अपने पास बुलाती है। ये सुनकर लियांगजी थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसकी गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद हम गाड़ी के अंदर उसी लेडी को देखते हैं जो कि लियांगजी का वेट कर रही थी। तभी लियांगजी भी वहाँ आ जाता है। लियांगजी अंदर आकर देखता है वो लेडी सामने ही बैठी होती है और उसने अपने मुंह को कवर किया होता है। तो लियांगजी भी उसके पास आकर बैठ जाता है। लियांगजी उस लेडी से पूछता है, तुमने अपने मुंह को क्यों कवर किया है? तो वो लेडी कहती है, मैं एक ऑर्डिनरी पीपल हूँ और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं लॉर्ड के सामने अपनी शक्ल दिखा सकूं। इसके बाद वो लेडी लियांगजी के लिए चाय बनाती है और लियांगजी को चाय ऑफर करती है और वो कहती है ये पैंग की तरफ से माफी के तौर पर है। जिसके बाद लियांगजी जैसे ही उस टी को लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ उस लेडी के हाथ से टच होता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के अंदर एक दूसरी एनर्जी एंटर कर जाती है। जिसके बाद वो देखता है कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गया है, जिसे देखकर लियांगजी सोचता है ये तो एक स्पिरिचुअल कंस्ट्रक्शन स्पेस लग रहा है। तभी वहाँ उसी लेडी की आवाज आती है जो लियांगजी से कहती है, लॉर्ड लियांगजी, मुझे पता है आप एक हेवनली स्पिरिट सेक्ट के डिसाइबल हैं और आपकी क्वालिफिकेशन अनपैरेबल है और इसी तरह आप टोमेटो सिटी के भी लॉर्ड बन गए। मैं आपके लिए काफी खुश हूँ। क्या आप यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं? तो एक बार कोशिश करके देखिए। उसकी बात सुनकर लियांगजी मुस्कुराता है और कहता है, देखते हैं तुम मुझे कितनी देर तक यहाँ कैद करके रख सकती हो। तभी लियांगजी को पानी में कुछ हलचल महसूस होती है और वो वहाँ से जंप करके दूर हट जाता है। तभी वहाँ उस लेडी की आवाज आती है और वो कहती है, ये मेरा बनाया हुआ वर्ल्ड है और यहाँ की हर चीज मेरे मुताबिक ही काम करती है। तभी लियांगजी नोटिस करता है कि उसके पैर स्टेबल नहीं हो रहे हैं और तभी वो लेडी फिर से लियांगजी पर अटैक करती है और इस बार लियांगजी अपने हाथों से खुद को डिफेंस करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो पीछे की ओर चला जाता है और एक हीरो के पोज में आकर बैठ जाता है। तभी वो लेडी लियांगजी से कहती है, मुझे पता है तुमने 2 हेडेड मॉन्स्टर को भी हराया है। तभी लियांगजी चारों ओर देखते हुए बोलता है, लगता है तुमने काफी टाइम से मुझ पर नजर रखी हुई है। तभी लियांगजी अपनी पर्पल डीमन आइज का यूज करके उस लेडी को देख लेता है और वो अपनी स्पीड का यूज करके तेजी से उस लेडी की ओर जाता है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन वो लेडी लियांगजी को अपने स्पिरिचुअल केज के अंदर बंद कर देती है, लेकिन लियांगजी उसके केज को बड़ी आसानी से तोड़ देता है और वो उस लेडी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। लेकिन वो लेडी खुद को टेलीपोर्ट करके लियांगजी के अटैक से बच जाती है और वो अपनी स्वॉर्डमैन टेक्निक का यूज करके लियांगजी की स्वॉर्ड को अपने कंट्रोल में ले लेती है। जिसके बाद वो लियांगजी के पीछे से कहती है, लॉर्ड लियांगजी, मुझे लगता है कि अब आप हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आप जानते ही हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो लियांगजी उस लेडी से कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर ये बात कहो। तो वो लेडी लियांगजी के पास आती है और वो उसके चेहरे को अपनी ओर घुमाती है और तभी लियांगजी बिना टाइम वेस्ट किए अपने पर्पल डीमन आइज का यूज करके उस लेडी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और वो उस लेडी से कहता है, मैंने अपनी स्वॉर्ड को अपने ब्लड के साथ रिफाइन किया है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मेरी स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकती हो? इसके बाद लियांगजी उस लेडी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम इस रिवर को क्यों क्रॉस करना चाहती हो और तुम अपने साथ ब्लड ब्रेकर्स और सन फ्लेम नाइट्स को क्यों लेकर जा रही हो? तो वो लेडी बताती है, हम एक ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं। तो लियांगजी पूछता है, किस तरह का ट्रेजर? तो वो लेडी कहती है, स्वायर कॉपर डोर। तो लियांगजी पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो डोर कहाँ पर है? क्या तुम उसके अंदर भी गई हो? तो वो लेडी लियांगजी को बताती है, ब्लड फ्रैंक्सी हार गया और उसका सब कुछ तबाह हो गया। तो लियांगजी उस लेडी से पूछता है कि वो डोर कहाँ पर है और तुम उस डोर के अंदर कैसे गई थी? तभी लियांगजी देखता है कि वो लेडी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है और जैसे ही वो लेडी ठीक होती है तो वो ब्रेक रियल्म का यूज करती है, जिससे वो उस वर्ल्ड को क्रैक करके रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी उठते ही लियांगजी पर अटैक करती है, लेकिन लियांगजी उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपनी मैजिकल रोप के अंदर उस लेडी को कैद कर लेता है। वो लेडी लियांगजी की रोप से निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी रोप उतनी ही ज्यादा टाइट हो जाती है। अब वो लेडी लियांगजी से कहती है, लॉर्ड, मैं अपनी हार मानती हूँ और मैं अपने आधे सैनिक आपको दे दूंगी। तो लियांगजी कहता है, मुझे आधे सैनिक नहीं बल्कि पूरे सैनिक चाहिए और तुम मुझे बताओ तुम्हें वो कॉपर डोर कहाँ पर मिला और तुम उसके अंदर कैसे गई थी? लेकिन वो लेडी लियांगजी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो लियांगजी उस लेडी से कहता है, अगर तुम सीधे सीधे नहीं बताओगी तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी है और वो उसी लाफिंग पाउडर का यूज करता है, जिससे वो लेडी वहीं पर हंसने लगती है और वो लेडी चाहकर भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाती और उस लेडी की हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि वो बाहर तक जा रही थी। तभी वो लेडी लियांगजी से हार मानती है और कहती है, आप जो भी जानना चाहते हैं मैं बता दूंगी। और वो लेडी लियांगजी को बताती है, हम एक स्पिरिट कैट के यूज से उसके अंदर गए थे और मुझे उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। तो लियांगजी उस लेडी से बोलता है, अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे ब्लड ब्रेकर की पूरी टीम चाहिए। तो वो लेडी लियांगजी पर गुस्सा करती है, लेकिन उसे लियांगजी की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो लेडी लियांगजी की बात पर एग्री हो जाती है। इसके बाद लियांगजी उस लेडी से कहता है, अच्छा ठीक है, अब डील के मुताबिक मैं तुम्हें रिवर पार करा सकता हूँ। जिसके बाद लियांगजी गाड़ी से बाहर आता है तो पेन लियांगजी के पास आता है और कहता है, लगता है आप लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया है। इसके बाद लियांगजी सभी को बताता है कि पूरी ब्लड ब्रेकर की टीम यहीं पर रहेगी और बाकी सभी लोगों को तुम अपने साथ ले जा सकते हो।
ये सुनकर पेंग चौंक जाता है और हम उस लेडी को देखते हैं जो कि लियांगजी को गुस्से में देख रही थी। इसके बाद लियांगजी उन लोगों को रिवर के पास लेकर आता है और वो यान फेंग को बताता है कि आज से तुम लोग प्रिजनर नहीं हो, आज से तुम हमारी टोमेटो सिटी के वॉरियर हो और आज से तुम्हें टोमेटो सिटी की प्रोटेक्शन करनी है, मैं तुम्हें वेपन प्रोवाइड करा दूंगा। ये सुनकर पूरी ब्लड ब्रेकर टीम खुश हो जाती है। इसके बाद लियांगजी मुड़ता है और वो रिवर के पास जाकर अपनी आइस पावर का यूज करके रिवर को फ्रीज करने लगता है, लेकिन इससे ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इसलिए लियांगजी अपने आइस फिनिक्स की पावर भी यूज करता है, जिसके बाद वो अपने विंग्स को निकालकर हवा में उड़ता है और अपनी पूरी पावर के साथ पूरी लेक को फ्रीज करने लगता है और देखते ही देखते उस रिवर का सारा पानी फ्रीज हो जाता है। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि गाड़ी के अंदर से लियांगजी को देख रही थी। वो लियांगजी को देखकर सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था लॉर्ड लियांगजी इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे, ये तो काफी यंग एज में इमोर्टल स्टेज तक पहुंचने वाले हैं। इसके बाद हम लियांगजी को देखते हैं जो कि पूरी रिवर को फ्रीज करने के बाद उस लेडी से कहता है कि अब तुम आगे जा सकती हो। तो वो लेडी लियांगजी से कहती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो लियांगजी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और नेक्स्ट टाइम और भी ज्यादा अच्छा गिफ्ट लेकर आना। जिसके बाद वो लेडी अपने सभी सैनिकों के साथ वहां से जाने लगती है और इसी के साथ हमारा आज का ये वाला एपिसोड भी एंड हो जाता है।